सत्याग्रह पर बैठने से पहले कपिल मिश्रा ने केजरीवाल से 10 सवाल किए। चंदे में गड़बड़ी से लेकर कैश में लेन देन में गड़बड़ी के आरोप लगाए। इन तमाम सवालों के जवाब मिलने तक अनशन जारी रखने की चेतावनी दी। निवेदन, एक प्रार्थना अरविंद केजरीवाल जी से कर रहा हूं, वो एक बार मैं आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी तक पहुंचा देना चाहता हूं। सर, आपके 5 साथी आदरणीय संजय सिंह जी, आदरणीय आशीष खेतान जी, परम आदरणीय सत्येंद्र जैन जी, आदरणीय राघव चड्ढा जी एवं आदरणीय दुर्गेश पाठक जी की पिछले 2 सालों की सारी विदेश यात्राओं की जानकारी कृपया सार्वजनिक करें। कि पैसों की खबरें आ रही हैं, चंदे में गड़बड़ी की बातें आ रही हैं, कैश में लेन देन की बातें आ रही हैं। इन सारी बातों का एक एक सच एक पल में सामने आ जाएगा अगर इनकी विदेश यात्राओं की जानकारी सार्वजनिक हो जाए। और मैं कोई धरना नहीं कर रहा हूं, मैं सत्याग्रह कर रहा हूं। आपके घर के बाहर नहीं बैठ रहा, अपने यहां पर एक कोने में अकेला बैठूंगा। पर जब तक ये सारी जानकारियां सार्वजनिक नहीं की जाएंगी तब तक कुछ नहीं खाऊंगा, केवल जल ग्रहण करूंगा। मुझे पता है कि आपको मेरे मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी कोई चिंता नहीं है। ये मामला पूरे देश से जुड़ा हुआ है। आज ये जानकारियां सामने नहीं आई तो कल और भी ज्यादा गलत काम होंगे। इस यात्राओं के डिटेल्स और इन यात्राओं में खर्च किया गया पैसा कहां से आया, कहां कहां गए, क्यों गए, क्या क्या किया और किसके पैसों से ये सब यात्राएं की गईं। आपने तो हमेशा से कहा है कि हमारे पास चुनाव लड़ने के भी पैसे नहीं हैं, फिर इन विदेश यात्राओं के पैसे कहां से आए। सर, मेरी बहुत छोटी सी मांग है, जरा सी। अगर कुछ छिपाने की बात नहीं है तो इस मांग को पूरा करने में केवल 5 मिनट लगेंगे। मुझे किसी ने कहा है कि ये जानकारियां सामने आने के बाद आपको जनता 1 सेकंड भी कुर्सी पर नहीं रहने देगी। ऐसा क्यों है? क्या राज छुपा है इन विदेश यात्राओं में? राष्ट्रीय नंबर से मेरे पास कॉल आई और उसके बाद धमकी आई, गोली मारने की धमकी दी है। लेकिन मेरे को मालूम है जो मैं कर रहा हूँ उसमें ये सारी चीजें तो होनी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की आपने? कोई शिकायत क्यों नहीं की? नंबर है, नंबर आपको बता दिया। ये इस प्रकार देखिए, कुछ लोग अंधभक्त हैं, उन लोगों को इस प्रकार की धमकियां देनी आती हैं। और अब तो मैंने अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का डिटेल मांगे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से इस प्रकार की धमकियां आए, कुछ लोगों को परेशानी हो, ये स्वाभाविक है। मेरे में कोई डर नहीं है। कपिल मिश्रा अपने घर के बाहर सत्याग्रह कर रहे हैं, वहां वो अकेले बैठे हुए। उन्होंने कहा कि वो अकेले बैठेंगे। भास्कर मिश्रा वहीं से हमारे साथ जुड़े हैं सीधे, इंडिया टीवी संवाददाता और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सिंह साहब, कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं या कहीं सवाल पूछ रहे हैं? क्या आपको लगता है अब अरविंद केजरीवाल को सामने आके सवालों के जवाब देने होंगे क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है? अर्चना, भाषा तो उनकी अरविंद केजरीवाल वाली नहीं है बल्कि अन्ना हजारे वाली है, लेकिन उनके पास कोई फैक्ट्स नहीं है। वो आरोप लगा रहे, ये एस्पेक्ट अरविंद केजरीवाल से सीखा है उन्होंने। शूट एंड स्कूट का ये स्कीम होता है जिसमें ढेला मारो और भाग जाओ। अरविंद केजरीवाल ये बहुत कर चुके हैं, किसी के ऊपर आरोप लगा दिया, फिर उसके बाद कोई प्रूफ नहीं दिया। मेरे ख्याल से कपिल मिश्रा यही कर रहे हैं, लेकिन चूंकि पब्लिक लाइफ में है अरविंद, इसलिए यह मजबूरी है कि अरविंद अपने को साफ सुथरा प्रूव करे। जहां तक विदेश यात्राओं का सवाल है, दुनिया जानती है कि आपको बहुत ज्यादा फॉरेन फंडिंग होती रही है। जब आंदोलन चल रहा था उस समय मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि विदेश से लोग काफी फंड करते थे। हो सकता है कि फंड लेने के लिए ये 5 लोग गए हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वो लोग संदिग्ध चरित्र के हैं जिन्होंने फंड किया है, तब अरविंद के लिए एक सिंह साहब, कपिल मिश्रा यही सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि छुपाने के लिए यात्रा का मकसद क्या था ये बताएं, ये जानना सबसे जरूरी है और ये यात्राएं सबसे बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि छुपा कर की गई। भास्कर के पास चलते हैं। भास्कर, कपिल बैठे हुए हैं सत्याग्रह पर, लेकिन क्या उनके साथ और भी लोग आए हैं, और भी लोग जुड़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा था वो अकेले बैठेंगे, लेकिन क्या कोई और लोग उनके समर्थन में आए हैं अभी तक वहां? और नहीं, देखिए, अभी तक कोई समर्थन में नहीं आया और ऐसी उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कपिल मिश्रा को। कल जो कुछ विधानसभा में हुआ और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के ऊपर में सीधे सीधे आरोप लगाए थे कपिल मिश्रा ने, उसके बाद कहीं न कहीं जो विधायक विरोध में दिखते थे वो भी अचानक सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गया और ये दिखाने की कोशिश करने लगे कि हम अरविंद केजरीवाल के साथ में हैं।
तो इस हिसाब से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा लोग समर्थन में आएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि इनके कॉन्स्टिट्यूंसी से हो या कि इनके साथ के लोग यहाँ पे आ जाएं, लेकिन उससे पहले कपिल मिश्रा ने खुद ये क्लियर कर दिया है कि ये मेरा सत्याग्रह है और मैं अकेला कर रहा हूं, मैं अपने घर पे बैठ के कर रहा हूं। इसके साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा, कपिल मिश्रा एक तरफ ये खुद कह रहे हैं इस पूरे मामले की शिकायत वो सीबीआई से कर चुके हैं, और अगर आप सीबीआई से शिकायत कर चुके हैं, सीबीआई इस मामले की जांच करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी डिटेल कहां से पब्लिक फोरम पे लेके आएगी। हो सकता है कि ये भी एक एस्केप रूट आपके लिए बन जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भास्कर, हम लगातार आपके पास लौटेंगे और इस मामले की डिटेल लेंगे। एनके सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कपिल मिश्रा बैठे हैं सत्याग्रह पर, उनका कहना है कि यात्राओं के डिटेल्स अरविंद केजरीवाल सामने लाएं जो उनके पार्टी के नेताओं ने की है।